इंतज़ार था जिस खबर का वो खबर आ गई। वो कल से ज़रा इस पर खासी बात हो रही है। वो खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। ज़ाहिर है बहुत सवाल होते थे कब आएंगे, अब आएंगे कि तब आएंगे, किस तारीख को आएंगे। अब तारीख का ऐलान हो चुका है और कल शहबाज शरीफ साहब के ऐलान के बाद ज़रा उसमें बहुत सी बात अब ये हो रही है कि इस्तकबाल कैसा होगा। लाहौर में इस्तकबाल 21 अक्टूबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब कैसे होगा, लेकिन जिस शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया, मुझे लगता है कि उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। काफी पहले जब वो प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं फूलों का हार लेकर जाऊंगा, या हमें तो ये था कि लेने ही ना चले जाए पर साथ वापस आए फ्लाइट में। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? सर ये तैयारी का ही है, पार्ट है सिंधी टोपी से इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आपके लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो है वो लोग तो मुझे उम्रे की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मैं कबूल कर रहा हूँ, लेकिन हर बंदे को जस्टिफिकेशन तो नहीं बता दे सकता। सही बात है। लेकिन उम्रे के हवाले से तो झूठ नहीं बोला जा सकता कि मैं उम्रा करके आया और हेयर ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन बस मैंने कहा कि मियाँ साहब के आने से पहले ज़रा तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाए। और आपको याद होगा कि जब मैं आपके प्रोग्राम में आपने पूछा लोगों की तरह, तो मैंने आपको कोई डेट नहीं दी थी। मैंने आपको बताया था कि जब वो आएगा तो लग पता जाएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये लफ्ज़ मेरे आज भी आप निकाल लें। तो इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को ऑफिशियली, और मुझे लगता है कि आपने तब भी अक्टूबर की बात की थी। मैंने बस की थी, लेकिन मैं उस तरह उसको शेखी नहीं मानना चाहता ना। मैंने कहा लेकिन एग्जैक्ट डेट तो उसी वक्त मुमकिन थी जब पार्टी बैठती। जाहिर है पार्टी का कोई हाई ऑफिशियल प्रेसिडेंट बाहर निकल के बात करते। आज साबका वज़ीर आज़म और पार्टी के जो सदर हैं उन्होंने कल बाहर निकल के कह दिया जी कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहा यह जा रहा था जब जीरो रिस्क होगा तब नवाज शरीफ आएंगे, जीरो रिस्क हो गया। अच्छा, मेरी बात सुने। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इससे बड़ा बहादुर और दलेर शख्स कौन होगा जो बंदा वहाँ से 2018 के इलेक्शन से पहले चलता है, अपनी बेटी को साथ लेता है, अपनी आप की गिरफ्तारी और अपने बच्चों पे मुसीबत, ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये आप ज़हन में रखा करें। अपनी बेटी को साथ लेता है और दोनों के बारे में इल्म है कि जेल में जाना है, और दोनों के बारे में इल्म है कि हम हुकूमत में नहीं आ रहे, अब हुकूमत में कोई और आ रहा है और हमें जेल में रहना पड़ेगा। तो उस शख्स के बारे में जीरो रिस्क की बात करना, या तो हम लोग पार्टी वाले समझा नहीं पाते बातों को, बात ये पार्टी की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है। बस मैं अब क्या उनसे, वो बुजुर्ग हैं, एक एज होती है बंदे की, उसके बाद बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोला था, फिर उनसे मजीद प्रोब भी किया गया था। वो अपने तुक्के होते हैं ना, मैं जो अपना असेसमेंट है वो बताता हूँ। मैं तो एक वो शख्स हूँ जिसने गली मोहल्ले से और पोस्टर अपने लेवी से हाथ लगा के सियासत शुरू की है। मेरे बाप दादा ने विरासत में मुझे सियासत नहीं दी। तो मैं जो बात करता हूँ एक तो दिल की, और एक ये जो हकायक पे मबनी हो। तो पार्टी का एक मौकफ नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह आप एक बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब एक बात कर रहे हैं, मैं वो यस कर रहा हूँ। ठीक है, चले वो डाइवर्ट हो जाएंगे, मुझे ज़रा अपने लीडर के बारे में बताने दें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें शौक होता है जो काम मेरा नहीं है तो मैं बढ़ चढ़ के कहूँगा हाँ जी मैं मियाँ साहब के साथ सवेरे नाश्ता किया सी, उन्होंने किया सी, भावें उन्हें कोलो भी ना लंघिया हो मियाँ नवाज शरीफ ने। ठीक है जी। इशू ये है कि वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चलते हैं और गिरफ्तारी देते हैं। उसके बाद मैं भी गिरफ्तार होता हूँ। 4 लोग थे 2018 के इलेक्शन से पहले। मैंने अपने आँखों से बाप बेटे की दलेरी को देखा है। मैंने उनको रोते नहीं देखा लोगों की तरह। मैंने उनको बच्चे उनके नहीं थे, मैंने उनको बच्चों को याद करते नहीं देखा। बेटी के साथ जेल काटना, मैं जब जेल में था तो मेरी बेटी डॉक्टर थी, उनको तंग करना शुरू किया पीटीआई वालों ने उस नौकरी के ऊपर। अब देखो बेटियों के साथ भी हम बदले लेते हैं। तो यकीन माने मैं अपनी 25 साल कैद भूल गया था, मुझे अपनी बेटी याद आना शुरू हो गई। तो जो अब शख्स अपनी बेटी के साथ जेल काटने आ गया, गिरफ्तारी देने आ गया, चलिए तो अब माजी है। तो नहीं माजी है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जीरो रिस्क वाली बात ही नहीं है। अच्छा, बात यह है कि इस मुल्क की अदालतों के अंदर इंसाफ की बात नहीं, है। अब जब आप देखें दो चीज़ें जो है ना, हमें बड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए उसके अंदर। फ़र्ज़ किया है कि जो अदारा है उसने अपना अपना काम करना है, उसने इज्जत पानी है। मैं फ़ौज के हवाले से ना एक बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मैं फ़ौज के रैंक जो लगे हुए इन पर प्राउड फील नहीं करता, मैं फ़ौज को देख के प्राउड फील नहीं करता, मैं फ़ौज के रोब दबदबे को देख के प्राउड फील नहीं करता, मैं उनके शहदा को देख के प्राउड फील करता हूँ। जब मैं उनको प्राउड फील करता हूँ तो वो जब बात आपसे करते हैं, या जब वो कहते हैं कि हाँ हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है या हमारे बच्चों ने दिया है,
वो बच्चे हमारे ही है ना, हम में से ही है ना। बेशक। हमने एकदम चीज़ को अलग करके देखना शुरू कर देते हैं। ये मुल्कों में नहीं होता, ये इस मुल्क में होता है कि शौकिया लोग भी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपना आप इस मुल्क के ऊपर निछावर किया तो तब धड़ल्ले से खड़े होकर कहते हैं। इसी तरह अदालतों ने जब इंसाफ देना है ना, जज ने इंसाफ देना है, मैं हूँ कोई है आप हैं, आपकी पिटीशन जाती है, आपकी जम्बेल जाती है, आपका केस जाता है, जज पढ़े देखें, मेरिट पे बनता है उसी वक्त करके हाथ पे पकड़ा दे, नहीं मेरिट पे बनता पकड़ा के अंदर कर दे। अब क्या होगा? तो फिर क्या होगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप वाली बात, वहाँ उस अदारे को भी लोग याद करना शुरू कर देंगे और कहना शुरू कर देंगे कि कोई फिक्र नहीं, इस मुल्क का सारा लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ ठीक हो जाएगी इस मुल्क के अंदर जब इंसाफ पर मबनी फैसले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में इसलिए आ रहे हैं और उनकी काबिलियत पे, उनके माजी पे देखें, जब भी किसी शख्स के बारे में कोई बात कि आप हैं, मैं हूँ, कहीं जाएंगे जॉब के लिए या मैं किसी जगह मुझे असाइनमेंट मिलेगी तो मुझे कोई बेवकूफ़ समझने लगेगा, मैं उसको ये इतनी बड़ी अपनी सीवी दूंगा। उस सीवी पे लिखा होगा कि मैंने ये हॉस्पिटल्स अपनी स्टीयरिंग कमेटी के दौरान बनाए, ये ब्रिजेस बनाए, ये फलां किया। अच्छा भाई साहब, ये तो देखिए ना, ये तरक्की है जो कि आप लोग कह रहे हैं कि मियां साहब आएंगे, हालात मुल्क के बेहतर होंगे। ज़ाहिर है वो तब जब इलेक्शन लड़ेंगे और इक़्तिदार में आएंगे उसके बाद ही हो सकता है ना। उससे पहले की अगर बात करते हैं, इलेक्शन से पहले, अभी एयरपोर्ट उतरेंगे, इस्तकबाल तो आपने बहुत, हेयर ट्रांसप्लांट भी आपने करा लिया है, फूलों का हार भी आप लेकर जाएंगे। ये मैंने इस्लामाबाद F7 से डॉक्टर उजैर से करवाया मैंने। अच्छा ठीक है, वो ब्रांडिंग भी होगी। मैंने कहा उस बेचारे की इतनी ब्रांडिंग बनती है। उसके बाद क्या होना है? जेल जाएंगे या घर जाएंगे? ये देखिए, दो चीज़ें हैं। पॉलिटिकल आदमी जेल जाने से नहीं डरता और इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। और ये वो केस है जिसमें ऑलरेडी मरियम बीबी जो है वो एक्विट हो चुकी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, ये लीगल एक्सपर्ट जो है उनके फैसला करेंगे, जेल जाना पड़ा जेल चले जाएंगे और उससे पहले बेल उनको मिलती है तो वो बेल के ज़रिए घर चले जाएंगे। यानी जो बंदा आ रहा है, जैसे पहले मैंने कहा कि बेटी के साथ आके जेल जा सकता है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू उनके लिए इस वक्त कानून के मुताबिक तो इश्तिहारी है ना? नहीं, इश्तिहारी देख रहा, इश्तिहारी नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारा जो वैसे ही कानून है, जैसे अपना एहतराम तो करना है ना सर। सुने ना जी, जिस कानून के तहत 15 किलो हीरोइन राना सनाउल्लाह पे डाली गई थी, जिस कानून के तहत मेरी दवाई को मंशियात बनाया गया था, तो ऐसे कवानीन जो है ना, ये रेत की दीवार साबित होते हैं। फेस तो करना है ना? फेस करेंगे, वही तो सवाल है। जेल जाएंगे? हाँ, ये तो दिख रहा। फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उससे पहले हो सकता है कि उनके लीगल एक्सपर्ट गए हुए हैं वहाँ पे, ऐसी कोई तैयारी हो वो रही है? डिसीजन लेंगे, अदालत में जाएंगे, बताएंगे जी ये केस ऑलरेडी सेटल्ड केस है। नहीं, लेकिन ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बता रहा है कि वो रेत की दीवार वो कह रहे हैं सेटल्ड केस है, तो उस हवाले से क्या मामला तय हो चुके हैं? नहीं, सेटल्ड केस से मुराद ये है कि जो मरियम बीबी उसी केस में, सेम केस के अंदर वो बरी हो चुकी हैं। उस केस की अब एज सच कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अदालत के आगे अगर सरेंडर करना पड़ा तो वो करेंगे। कोई बरी हो गई है कि जमानत पर है? जी, बरी हो गई है कि जमानत पर नहीं, है? बेल पे है ना। बेल पे है तो ना? केस डिसमिस तो नहीं हुआ? नहीं, मरियम बेबी जो है वो बरी हो चुकी है उस केस में। नहीं, मैं नवाज शरीफ से पूछा, वो तो अभी सर नहीं, वो तो जब जमानत पे भी आएंगे, नहीं सामना है बल्कि। करेंगे तो फिर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि रेत की दीवार गिर चुकी है? लगता क्या है देखिए जी, जो लीगल टीम ने जब बताया केसेस होगा? ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारी मिसालें आपके सामने रखी हैं लोगों की, मतलब कि आहत चीमा साहब हैं, 3 साल काट के आ गए, आज वो वफाकी वजीर हैं। फवाद 3 साल कैद काट के आ गए, वो 3 साल उनके कोई लुटा तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि सिर्फ उनका नुकसान नहीं हुआ, उनको सजाएं देने से, किसी पे हीरोइन डालने से, किसी की अद्वियात को अपना मंशियात बनाने से, या किसी बाप बेटी को एक जेल में भेजने से, या साबका वज़ीर आज़म उसके बेटे को 3-3 साल जेल में रखने से। नुकसान ये हुआ कि जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका कॉन्फिडेंस, जो आवाम का कॉन्फिडेंस होता है वो शेक हो जाता है, उससे जो कानूनी गिरफ्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो आवाम का ट्रस्ट डेफिसिट अब हो गया, ये कैसे कायम होगा? ये तो अदारों ने खुद करना होता है, जिन्होंने कोई जाने दे के करता है अपना जो ट्रस्ट होता है बहाल करता है, रिस्टोर करता है, इस मुल्क की हिफाजत करके करता है। बुरे वक्त में जब इस मुल्क पे आफत आती है वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। ठीक। तो फिर उस तरह वो इसी तरह जब आप अच्छे फैसले करेंगे, मेरिट पे ये फैसले जो करेंगे। फैसलों की बात हम कर रहे हैं सर, अगर हम इस वक्त देखें जो पाकिस्तान की मशहद हम सबके सामने है,
बहुत से फैसले मौजूदा हुकूमत ले रही है, आर्मी चीफ यानी सिविल अस्करी इदारे मिलकर ले रहे हैं। हम डॉलर ही को देख लें, जिस तरह से डॉलर नीचे जा रहा है, ये फैसले आप लोगों ने क्यों नहीं लिए सर? शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं लिए? वो डर खौफ क्या था? फैसले क्यों नहीं ले रहे थे जो निगरान हुकूमत अब ले रही है? अच्छा, आप ना आप देखते हैं 16 महीनों को, और हमारी जो याददाश्त है पूरी कौम की ज़रा कमज़ोर भी हो जाती है। वो ना अभी देखते हैं कि अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, उसका असबाब नहीं हम देखते कि क्या हुआ था। देखिए 2013 में इस मुल्क में क्या था, अंधेरों में डूबा वो मुल्क हमें मिला था, अंधेरों में डूबा वो। हमने उस लोड शेडिंग को ख़त्म किया, इस मुल्क के अंदर मोटरवेज़ के जाल बिछाए, ट्रांसपोर्ट दी, रोज़गार दिया, वो सी पैक दिया। आज हम 1-2 अरब डॉलर के लिए 16 महीने वाली हुकूमत भी हाथ फैलाती रही। मैं साफ कह रहा हूँ, सारे करते रहे, सारा कुछ करता रहा। मुझे 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया, क्या इस मुल्क में बेरोजगारी थी? नहीं, नहीं, क्वेश्चन ये 16 महीनों का हिसाब ना लिया जाए सिर्फ इसलिए कि मोटरवे का जाल बिछाया था, सिर्फ इसलिए कि पहले काम किया था, 16 महीने का हिसाब ही ना ले सर। सुने ना, 16 महीनों पे भी मैं आऊंगा, मुझे कोई किसी किस्म का, देखे ना, आप एक सामने चीजों को देख के आंखें बंद कर नहीं सकते ना सर। आवाम को देखें तो सही, आप तो अवामी है सर, रहनुमा सर, आपको तो पता है आवाम इस वक्त किस कदर परेशान है। लेकिन मैं जो बात करने लगा वो भी अवामी है। जी जी। ना 2017 में बेरोजगारी थी, ना मुल्क में दहशतगर्दी थी, ना मुल्क का डॉलर जो था 150-200 पे था, ना मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, ना जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, सब बहुत कम था, और गुड्डी गुड्डी ये मुल्क चल रहा था। क्या हुआ? आनन फानन इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया गया, और उसके नतीजे के अंदर एक ऐसे शख्स को बावे को लाया गया जिसने आके इस मुल्क की तबाही, इसकी बुनियादों को हिला दिया। अब मैंने आगे भी एक दफ़ा पता नहीं शायद आपके यहाँ मिसाल दी, या कल मैं किसी जगह बैठा हुआ था वहाँ मिसाल दी। लेकिन एक सिख यूनिट है जो मैं नहीं चला सकता, आप चला लेंगे, आप मेरे से ज़्यादा माहिर हैं। सिख यूनिट से मुराद कोई फैक्ट्री बंद है, समझ गया, कोई दुकान ये चला लेंगे, मैं नहीं चला सकूँगा। ये मुल्क पे तजर्बे कर कर के ना, तो आप कहें जी फलां आके जी 10 दिन में ठीक कर दें, 100 दिन में ठीक कर दें, या 16 महीनों में ठीक कर दें, और फिर 17 लोगों को भी साथ लेके चलें, जिनमें से एक पिम्स और पॉली क्लिनिक जिनसे ठीक ना हो सकें। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इत्तेहादी गवर्नमेंट थी ना, उसमें मुख्तलिफ लोग थे। ये जो वजारत थी ये पीपल्स पार्टी के पास थी। हर बंदे का आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जब इत्तेहादी हुकूमत होती है, उनको साथ लेके चलने के लिए मजबूरियां होती हैं, जाहिर सबकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं, और वो फरमाइशें पूरी करके, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, वो फरमाइशें पूरी करके अवाम का बेड़ा गर्क। तो फिर तो सर ये राजी होना ही चाहिए था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें अब जो हमारा उसमें से हिस्सा बनता था, जो हमारे जिम्मे काम थे, वो आप देख लें। अगर CDA हमारे पास था तो आप देखें ब्रिजेस, ये अभी मैं आ रहा था, ग्रीन बसेस मुझे नजर आ रही हैं, ठंडी बसें नजर आ रही हैं। उधर से जब मैं आ रहा था जो अच्छा काम मुझे ब्लू बसेस नजर आ रही थी। मैं आप देखे ना, अब मैं 3 लाइन से गुजर के आया हूँ। पहले मैं मरी रोड से गुजरा हूँ तो रेड लाइन में देख रहा था, तो मैं उसको ऑनर फील कर रहा था। ठीक है। जब मैं आया आपकी एक्सप्रेस वे पे ब्लू लाइन मैंने देखी है, उसमें भरी हुई थी क्योंकि पीक आ रहा है। फिर जब मैं आपकी तरफ आ रहा था कश्मीर हाईवे से, तो वो ग्रीन लाइन मैंने देखी है। ठीक है, वो देखा सर, वही वाली बात है, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। पहले भी आए थे, हमने अप्रिशिएट किया था, लेकिन जहां पर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वहां पे सवाल बनता है, और सवाल आपसे किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बुनियाद, लेकिन फिर उसके बाद बेड़ा भी तो उठाते हैं ना, बेड़ा उठा लिया। मैं कहता हूँ एक चीज ने खत्म होना है, या उसका बेड़ा गर्क होना है 6 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद। तो अगर आप उसे घसीट के किसी तरीके से 6 साल तक ले जाए तो सर्वाइवल तो है ना। इलेक्शन कब होंगे, क्या इतलात आपके पास है? इलेक्शन जो अभी तक जो डिसाइडेड है, यानी आप देखें ना, डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन होना है ना, ये तो डिसाइडेड बात है। ठीक है, तो वैसे क्या आपके पास इतलात है किस महीने? अच्छा, इलेक्शन कराना किसने? आप इलेक्शन कमीशन ने कराना है, आपने कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन आपका ये कहता है। तो अगर तो उनकी जो पहले से खबर है या डिसाइडेड है, वो है दिसंबर में डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अगर दिसंबर में मुकम्मल हो जाती है तो फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। फरवरी में, और या मैक्सिमम हुआ तो मार्च के पहले हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल करना है मार्च के, वो जो सेनेट में सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, उससे पहले। अच्छा, तो वो सेनेट का इलेक्शन चले, अगर आप पहले हफ्ते में चले जाते हैं, क्योंकि फरवरी में ये होता है कि आप
अगर मरी का एरिया देखें या इसी तरह के और एरियाज हैं इस मुल्क के ज़्यादा अंदर जहाँ बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ बंदा निकल नहीं सकता, तो वोटर जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल अगर मैक्सिमम भी गया तो मार्च के पहले दूसरे हफ्ते। लेकिन है। फरवरी फिलहाल आप देखा। अच्छा, चलिए जी। एक बात पे तो आपकी पूरी पार्टी का एक मौकफ है, वो इलेक्शन पे ही है कि सबको पता है फरवरी में ही होना है। इसमें भी एक मौकफ है और अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब पे भी एक अच्छा, मौक़िफ़। वैसे वो आते साथ जी आपको लगता है कि बस फौरी तौर पर इंतखाबी माहौल में ही नजर आएंगे, हमें जलसे जुलूस करते नजर आएंगे, मोबिलाइज करते नजर आएंगे नहीं, पार्टी देखिए को? आते ही बहुत सारे काम हैं, पार्टी की मैनेजमेंट है, पूरी पार्टी को देखें। मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के रूह रवां हैं। अगर आप साबका वज़ीर आज़म को देखें तो वो भी हर सांस में अपने कायद का नाम लेते थे, और पार्टी का हर कारकुन भी देखें तो वो भी हर सांस में उनका नाम लेता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वोटर उनके साथ इंटैक्ट है, अच्छा, और उनके साथ इंटैक्ट होने की वजह ये नहीं है कि सोना बड़ा है जी, सलवार कमीज बड़ी सोनी पांदा है जी, चप्पल उन्हें बड़ी सोनी पाई है जी, सोने वो बहुत हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उन सोने होने के साथ साथ उनके पास काम बहुत हैं। वो बाहर निकलेंगे, वो बताएंगे कि जब मैं आया था, फलां ईयर में मैं आया तो मैंने ये किया, फलां ईयर में मैं आया तो मैंने ये ठीक किया। है, लेकिन अच्छा, ना वो किसी को गाली देंगे। नून लीग इलेक्शन कैंपेन कब शुरू करेगी, किस मंथ से, हमारी किस week कैंपेन से? शुरू है। देखिए, जो तो पॉलिटिकल वर्कर है, जिस अवाम में कब जाएगी अवाम में जो हमारे लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं बाकी खुरम दस्तगीर की बता दूंगा, इवन मैं और लोगों के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे MNS के कैंडिडेट हैं, जिनको पहले से पता है कि वो कैंडिडेट्स हैं, तो वो सारे वो सब आज से इलेक्शन कैंपेन में हैं। इलेक्शन एक कैंपेन में चीज़ और, मौजूद हैं। ठीक है। लाहौर में जब नवाज शरीफ साहब पहुंचेंगे 21 अक्टूबर, जो अभी तक डिसाइडेड, अगर चेंज इसमें नहीं होता, कितने लोग आप देख रहे हैं जो इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे? सर करोड़ों तो नहीं होंगे, लाखों जरूर होंगे। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, लाखों जरूर ठीक होंगे। है, लाखों लोग होंगे लाखों जो कि इस्तकबाल करेंगे नवाज शरीफ लाखों साहब पर। तो फिर 1000 भी हुए तो आपसे पूछेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, हजारों में बुला नहीं के होने पूछ चाहिए, लीजिए, लाखों बुला होने के पूछ चाहिए। लीजिएगा। फिर नहीं ठीक है, कहना बुला के गर्मी थी, पूछेंगे। जी फिर नहीं कहना गर्मी नहीं, गर्मी सर्दी नहीं होती। जब आपने इस्तकबाल अपने लीडर का करना ठीक है, है। तो उस वक्त गर्मी सर्दी वाली ठीक बात है जी, लाखों लोग होंगे जो इस्तकबाल करेंगे, जी, आप कह रहे हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, और ज़रा आपकी तैयारियां अभी से हैं। आपने कहा कि तकरीबन पार्टी पूरी ही जो है वो इंतखाबी माहौल में है और अपनी अपनी कैंपेन जो है वो कर रही है।